सरक्रीक से जीवानी तक एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी कौमी खुदमुख्तारी और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। सरबराह पाक बहरिया का 2 टुक पैगाम। एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का जायजा। कहा पाक बहरिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम की लंबरदार है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान पाक मेरीज में 3 जदीद तरीन TD होवरक्राफ्ट को शामिल किया गया। नए होवरक्राफ्ट कम गहरे पानी, रेतले टीलों और दलदली इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत के हामिल हैं। मामलात हल न हुए तो खुली जंग होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को 2 टुक पैगाम। बोले भारत अफगानों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। शराइत हमारे मफाद में हुई तो मुआहिदा होगा। कतर में बातचीत के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में 80% कमी हुई। जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ही जवान हुए। अब अपने ही मेजबानों के खिलाफ ही दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात बातचीत मजीद 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज्म पर बातचीत। दोहा माहिदे के बाद पेशरफ से मुतल्लिक डोजियर्स का तबादला। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुआ था। सदर जरदारी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी। नए वजीर आजम के लिए चौधरी यासीन, सरदार याकूब और लतीफ अकबर के नामों पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। 2018 में खत्म होने वाली दहशतगर्दी बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में फिर सर उठा रही है। जायजा लेना होगा किन वजूहात के बाइस बेअमनी पैदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा सिक्योरिटी इदारे अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिहाइयों में सूबे को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। कराची था चमन शाहरा को 350 अरब रुपए से 2 रोइया बनाने का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दरीना दोस्ती मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। स्ट्रेटेजिक मफादात पर राबते बरकरार रखने पर जोर। समाजी, इक्तसादी, तकनीकी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आर्मी चीफ ने अमनो इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। अब्दुल फतेह अल सीसी की आलमी और मुस्लिम उम्मा के मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की सताइश। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। 3 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज खुद को हमले की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी तबाह कर दी गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहाँ के मशरान, यहाँ के अमैदीन, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। हमें बंद कब्रों के फैसले नामंजूर हैं। दोबारा फौजी ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानते। अब बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं हमें भीख में इस्तेमाल शुदा गाड़ियां नहीं, हक चाहिए। PTI क़यादत का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। तस्वीरों की सफाई करना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना ये वज़ीर आला का काम नहीं। वज़ीर इत्तलात अदा तारर की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। बोले पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ काफी शवाहिद दिए। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। लॉजिस्टिक, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। ईरानी वजीर फरजाना सादिक और वफाकी वज़रा का इजलास। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ईरान से आने वाली तिजारती ट्रक्स की जल्द क्लियरेंस की हिदायत। ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक तक तिजारत की पेशकश। कोयटा जहदान रेलवे ट्रैक की बहाली पर भी इत्तेफाक।
5 साल बाद तारीखी लम्हा, कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की परवाज मैनचेस्टर पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार तकरीब, ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। 250 मुसाफिरों को तहफ़ दिए गए, गाड़ी भी शामिल। वज़ीर हवाबाजी ने बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली को आगाज़ करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फाल करने का हुक्म। फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर से इस्लामाबाद फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। एयर पंजाब के लिए जदीद तैयारे लीज पर हासिल करने का फैसला। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत। कराची में पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाकत का मुकदमा दर्ज। 6 अहलकार नामजद, 2 गिरफ्तार। इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का दावा। मकतूल के लवाहिकीन का मैयत के हमरा एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सोहराब गोट के एतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मकतूल के उच्च शरीफ के आबाई घर में कोहराम, वालिद रिश्तेदार गम से निढाल। मकबूजा बैतुल मकदस में यहूदी आबादकार बेकाबू, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर को आग लगा दी, करीबी घरों को भी जला दिया। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें, 2 फलस्तीनी जख्मी। जनेन और नाबलस में इसराइली फौज के घर घर छापे, 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा पर हमलों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। तल अबीब में इसराइली शहरियों का यरगमालियों की लाशों की वापसी के लिए एहतजाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में एयरपोर्ट पर अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कतर हमारा अजीम इत्तेहादी है। अमीर कतर की कोशिशों से खित्ते में अमन कायम हुआ। मलेशिया में आसियान समिट आज। सदर ट्रंप तिजारती माहदों और थाईलैंड कंबोडिया जंग बंदी माहदे पर दस्तखत करेंगे। मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप की माली मुआवनत की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा, मोदी हुकूमत ने गौतम अडानी को रियासती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से $3.9 अरब की खती रकम दी। सरकारी एहलकारों ने बराह रास्त मंसूबे की निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इशाया खिलाड़ियों से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, क्रिकेट महज एक खेल नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को जोड़ने का सबब है, भाईचारे और अमन को फिरोग देता है। नए इम्तिहान की बारी, तैयारियां जारी। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार। पिंडी में ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 पर मुशावरत। साइम से ओपन कराएं या हसन नवाज को आजमाएं, स्पिनर्स कितने खिलाएं। मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। पहला मैच 28 अक्टूबर को होगा।